तेलंगाना स्टेट में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत कायम हुए अभी पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए कि तेलंगाना के मामू यानी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केसीआर और उनके ख़ानदान पर एक मुसीबत आन पड़ी है। और ये मुसीबत अब केसीआर और उनके बेटे केटीआर, बेटी कविता और भांजे टी हरीश राव के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकती है और आइंदा दिनों में कुछ भी हो सकता है। मतलब ये हुआ कि केसीआर के दौरे हुकूमत में बनाए गए बड़े बड़े इरीगेशन प्रोजेक्ट्स में हुए धांधलियों का अब भांडा भी फूट सकता है। और अगर इन प्रोजेक्ट्स में हुई धांधलियां सच साबित हो गई तो समझो कि पिछले 10 सालों के अरसे में अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाले मामू, मेरा भाई केटीआर, मेरी बहन कविता और मामू का भांजा हरीश राव अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि मामू ने अपनी हुकूमत के दौरान इंडिया के सबसे बड़े और नंबर 1 प्रोजेक्ट कालेश्वरम का काम पहचान दिया और इसमें हज़ारों करोड़ रुपए का झोलझाल कर दिया। इस झोलझाल में नकटे मामू केसीआर, मेरा भाई केटीआर, मेरी बहन कविता और नकटे मामू का भांजा टी हरीश राव के मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, क्योंकि इन चारों ने मिलकर ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन वाटर के नाम से बनाए गए कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा कांड कर दिया। इस कांड में इनके साथ पोलावरम प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्टर मेघा कृष्णा रेड्डी और इंजीनियर इन चीफ वेंकटेश्वरलू भी शामिल है। जी हाँ, इस बात का खुलासा हाईकोर्ट के एक सीनियर लॉयर रपुल भास्कर की तरफ से दी गई कंप्लेंट के बाद हुआ, जिन्होंने 7 दिसंबर जुमेरात को रेवंत रेड्डी के चीफ मिनिस्टर ओहदे का जायज़ा लेने के फौरी बाद एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ओहदेदारों को कई पेजेस पर मुश्तमिल एक कंप्लेंट दे दी और फौरी तौर पर इस सनसनीखेज मामले की तहकीकात करने का एसीबी के ओहदेदारों से अपील की है। जहां एसीबी के ओहदेदारों ने हाईकोर्ट के सीनियर लॉयर रपुल भास्कर की तरफ से की गई शिकायत को तो ले लिया, मगर अभी फौरी तौर पर तहकीकात के ऑर्डर्स तो जारी नहीं किए गए, मगर इम्कान है कि बहुत जल्द कालेश्वरम प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट्स में हुई धांधलियों की तहकीकात का आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि नकटे मामू ने 10 सालों के पीरियड में सिर्फ बातें ही बातें करते हुए तेलंगाना की आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे और फिर मेरे भाई तो बड़े बड़े ज़मीनों पर नज़र डालता रहा, जिनके कई सारे बेनामी प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद होने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। हत्ता के नकटे मामू और मेरे भाई ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी नज़रअंदाज कर दिया और सही के जे वाले जर्नलिस्टों की कीमती ज़मीन का भी स्वाहा करने की कोशिश में थे। तवक्को है कि बहुत जल्द इनकी धांधलियों का पर्दाफाश करके अवाम के सामने हक़ाइक़ को लाया जाएगा और फिर कांग्रेस की हुकूमत ने भी साल 2014 से 7 दिसंबर 2023 तक का हिसाब मांगा है। और वैसे भी नकटे मामू ने अपनी हुकूमत में मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को भी बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। इसीलिए कहते हैं कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता और फिर गरूर व तकब्बुर कभी भी नहीं करना चाहिए। 10 सालों के पीरियड में बाप, बेटे और बेटी को बहुत ही ज़्यादा गरूर व तकब्बुर आ गया था। खैर, कुछ भी हो, मामला तो आसानी से सुलझने वाला नहीं है। फिर भी इस पर आप सबका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना।